हुए नव जन्म प्रकाश। अय भाई, यदि कहीं तुम्हें वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, वृंदावन वास करने का सौभाग्य मिला, दिन 2 दिन 4 दिन, अगर यहां 3 रात्रि वास कर ले तो आवागमन के चक्र से मुक्त होने की नींव रख दी, दुर्गति नहीं हो सकती। फिर अहो भाग्य जिनको वास मिला है, बड़ी महिमा है। छाड़ी जगत की आस, खास बात समझनी है। हमारे हृदय में एक आशा है कि जगत के लोगों से, भोगों से हमें सुख मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, देख लो, सब करके देख लो। जन्म के जन्म नष्ट हो गए, सुख नहीं मिला। सुख का मतलब होता है चिंतन रहित हृदय हो जाना, संसार के चिंतन। जैसे जो हमें चाहिए वो मिल गया, अब हमको तृप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भगवान दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी को गुरु बनाया। जनकपुरी में रहती थी, विदेहराज की नगरी में। श्रृंगार करके संध्या काल के बैठ गई और रास्ता देख रही, कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, हमारा जीवन चलेगा। अब ये पुरुष आ रहा है शायद मेरे पास। अब ये पुरुष, रात्रि के 12 बज गए। घृणा पैदा हो गई अपने इस कृत्य पर और कहा, धिक्कार है मुझको, मैं शरीर बेचकर जीवन यापन करना चाहती हूं अन्य पुरुषों से, और मेरे हृदय में परम पुरुष भगवान विराजमान है, कभी स्मृति नहीं गई। आज से मैं नियम लेती हूं, जगत की आशा का त्याग करके एकमात्र आत्माराम भगवान का ही चिंतन करूं। वही गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरुओं में पिंगला गुरु। और कितना महामहिम उसका संकल्प बना कि हरिवंश महाप्रभु ने रस ग्रंथ 84 जी में उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जो विति लो, प्रगट पिंगला गायो। रस समुद्र 84 जी में पिंगला का स्मरण किया। क्या हुआ पिंगला का? सबसे जोर की बात हुई जो साधक बहुत वर्षों में नहीं कर पाता, निश्चय आज से मैं किसी भी पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी, आज से मैं अपने हृदय में विराजमान भगवान से ही संतुष्ट रहूंगी। अब वो हमारे जीवन को चलाएंगे। वही गुरु बना लिया उसको। हम लोग बहुत लंबी यात्रा जीवन की करते हैं, लेकिन हमारा निश्चय बहुत फिसड्डी होता है। जहां कोई संयोग प्राप्त हुआ इंद्रियों का या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, वहां हम ढुलक जाते हैं। निश्चय ही भगवत प्राप्ति कराता है, बात समझ लो। छाड़ी जगत की आस, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कितने ऐसे रोज उदाहरण आते हैं। एक ही लड़का था, वो उनको लेकर चला गया, अब हम तो बैठे हैं, हमारा मन उसी में लगा है, वो हमें देख नहीं रहा, हमसे बात नहीं, अब रो। अगर गोविंद को अपना माने होते तो कृपा मना लेते कि आज गोविंद की कृपा हुई, मैं झूठे संबंध में फंसा था, आज से मुझे निहाल कर दिया। केवल प्रभु का भरोसा, आप केवल प्रभु का भजन करेंगे और अपने प्राण रूपी पुष्प गोविंद के चरणों में चढ़ा देंगे, निहाल हो जाए। नहीं किया, क्यों? क्योंकि जगत की आस बंधी रही। ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। छाड़ी जगत की आस नहीं छूटती, ये आशा नहीं छूटती। क्या करे? तो ब्यासुर सिकन हिल मिले, हुए नव जन्म प्रकाश। तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा यदि किसी रसिक महापुरुष से अपना हृदय मिला दो। हिल मिल, ऐसा नहीं होता है। हमारे अनुकूल तो गुरुदेव भगवान, हमारे प्रतिकूल तो भौं चढ़ गई, हम नहीं मानते। क्यों? अनुकूलता को गुरु माना है, अपने मन की अनुकूलता को गुरु माना है। ये वही मन है जो दुर्गति करा रहा है। बहुत विचित्र है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बैठी हुई है जो हम लाभ नहीं ले पाते हैं। उन भावनाओं को देखो, शुरुआत यहीं से की थी। अपने हृदय को देखो और उन दोषों को निकालो। दोषों को निकालने के लिए आए हो। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अपना मार्ग नहीं है।
अपने को सब में प्रभु देखकर नमन। हमें जो बात देखने से जलन होती, परेशान, हम कभी देखेंगे ही नहीं, ऐसे रखेंगे। हम अपने हृदय को पावन करने वाली बात ही नहीं सोचते। रसिकों से अपने हृदय को मिला दो। हृदय को अब जोई काहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। जैसी आज्ञा होगी, आपके लिए जो दिनचर्या मिली है, आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, आप उसमें रत रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। और भगवत प्रेमी महात्मा जिसके जीवन में आ गए, वो अंतिम जन्म होता है जब द्रवहि दीन दयालु राग हो, तो साधु संगति पाइए। अगर साधु संगति मिल गई तो समझ लो कि भगवान हमें इस संसार समुद्र से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए मेरे अंदर श्रद्धा प्रकट की और ये अवसर प्रदान किया। हुए नौ जन्म प्रकाश। फिर वही बात कह रहा हूं, निश्चय में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। एक चोर था, वो किसी धनी मानी के यहां से चोरी करके भागा, तो उसके अंग रक्षक पीछे लगे, जो ग्रह की रक्षा करने वाले और उसके शरीर रक्षा करने वाले बड़ा धनी मानी पुरुष था। वो भागे तो विचार किया कि अब पीछे लग गए हैं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जो चोरी की थी वो तो इधर उधर फेंक दिया, और श्री चतुर्भुजदास जी, महाप्रभु बंचंद जी के शिष्य, हरिवंश महाप्रभु के पुत्र बंचंद जी के, बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा थे, प्रियालाल के अनुराग में। वो बहुत सैकड़ों संतों की मंडली लेकर जगत उद्धार के लिए भ्रमण करते थे। तो वहां भगवत चर्चा कर रहे थे। अब वो जाकर चुपचाप सब श्रोताओं के बीच में बैठ गया। तो उन कर्मचारियों ने विचार किया कि यहां तो भक्त बैठे हैं, चोर काहे को बैठेगा। वो और दूसरी दिशाओं में ढूंढने लगे। उस समय चर्चा चल रही थी कि जो भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति स्वीकार करके प्रियालाल के नाम मंत्र में चित्त को लगाता है, उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पुनः ना करे तो अब लो नशानी अब ना नशे। इतनी बात वो सुन पाया। सत्संग हो रहा था, सब फिर जब चले गए सत्संग के बाद, तो पास पहुंचा, महाराज क्या ये सत्य विषय है कि यदि दीक्षा ले ली जाए और ऐसी गलती दोबारा ना की जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप। महाराज मैं चोर हूं, बहुत चोरी की है और चोरी करने में हिंसा भी की है, हत्याएं भी की है, महापापी हूं। पर आपकी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि आप अगर मुझे दीक्षा दे दें तो मेरा नया जन्म हो जाएगा, और मैं आपके सामने कहता हूं कभी अब पाप नहीं करूंगा। तो उनका तुम तो सबसे पहले अधिकारी हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई विधान नहीं कि तुम ये लाओ वो लाओ, नहा के आओ। अभी संतों के पास माला झोली कंठी, तो जब वो प्रचार प्रसार में भगवत रस में थे तो थी, तत्काल कंठी बांधी और ये श्री प्रियाजू के चरण चिन्हों से युक्त तिलक की रचना की और कहा आज से ये मंत्र जपो, और अपवित्र जब शरीर तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब सुबह तिलक लगाए, एकदम से 12 तिलक और निकला। अब वो खोजे ही में थे उनके सैनिक जन, तुरंत पकड़ लिया, ये वही है जो चोरी किया था। धनी ने भी देखा, हाँ यही है, चोर है। वो बोले मैं चोर नहीं हूं, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। अरे बोले बात बनाता, राजा के पास ले गए। उस समय सत्य को प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती थी। हाथ में नवीन कोमल पीपल का पत्ता, उसके ऊपर कच्चा सूत और उसके ऊपर जला हुआ लोहे का लाल ऐसे फाल, वो रखा जाता है। अगर वो धागा झुलस गया तो तुम असत्य हो, और अगर नहीं झुलसा तो 7 कदम चलो और फेंक दो, तुम सत्य हो। ऐसा उस समय पद्धति थी। ये कहें कि यही चोर है और वो कह रहे थे कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। अब चोर को परीक्षा देनी पड़ेगी। वही प्रक्रिया हुई। ऐसे रखा और मन में निश्चय किया, गुरुदेव आपने कहा था दीक्षा के बाद नया जन्म, और उच्च स्वर से बोला इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, और 7 कदम चला, फार फेंक दिया, झुलसा भी नहीं। अब राजा ने कहा इस धनी को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इसने ऐसे शुद्ध वैष्णव को चोर कहा और यहां आकर दंड देने का विधान।
अब वो बोले महाराज फांसी मत दीजिए, सही कह रहे हैं। बोले आप कैसे सही मान सकते हैं, आपको तो प्रमाण दे दिए। बोले इस जन्म में चोरी नहीं की, पीछे जन्म में की थी। बोले कल की बात है, तुम पीछे जन्म। हाँ तो शाम के हमारा गुरु मंत्र हुआ है, पूरा रहस्य बताया। तो देखो निश्चय का कोई अन्य अनुष्ठान नहीं, गुरु का वर्ण किया और निश्चय किया कि जो गुरुदेव कह रहे वो सत्य है, तो प्रमाणित कर दिया कि सत्य है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यास सु रसिकन हिल मिले। गुरुदेव मां की तरह होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे ना एक दूसरे से ईर्ष्या राग द्वेष, ये लगता बचाओ इनको, किसी तरह बचाओ। राग द्वेष ईर्ष्या ये इतने बड़े शत्रु हैं कि सारे सुकृत का नाश कर देते हैं। परिणाम क्या होता है, आराध्य देव गुरुदेव से विश्वास नहीं रह जाता। नहीं ये उनको ज्यादा आदर देते हैं, वो उनको ज्यादा ऐसा नहीं है। मां के अगर 4 पुत्र हैं 8 पुत्र हैं, वो सबको बराबर प्यार करती। हाँ तुम्हारी दृष्टि में लगेगा मां में पक्षपात, मां के हृदय में ऐसा नहीं। तो अनंत करुणा वरुणालय प्रभु को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया है, वो कहीं किसी से कम ज्यादा थोड़ी, वो तो समदर्शी होते हैं। हाँ अधिकार अनुसार व्यवहार करते दिखाई देंगे, लेकिन उनमें पक्षपात नहीं, सबके समान भाव, सबका समान कल्याण हो, ऐसा भाव होता है। रसिकन सु हिलमिली, हमारा हृदय मिल जाए। जीवन साथी डाउनलोड कर लो, यहाँ लाखों मिल जाए। एक बार हितधाम में थे तो कोई सत्संग दूसरे के मोबाइल में डालना था, तो दूसरा वो जो कर तो उनका ब्लूटूथ सिस्टम, उस समय जो हितधाम में थे उनका ऐसा, तुम अपना को, हम सुन रहे थे देख रहे थे, तो चिंतनीय विषय। हाँ उनका ये सिस्टम, शायद ऐसा ही सिस्टम गुरु शिष्य का होता है। अगर उसका हृदय खुला, समर्पण, गुरु ने अपने हृदय की वस्तु उसमें डाल दी, जब तक आपका ब्लूटूथ सिस्टम नहीं खुलेगा तब तक वो उसमें नहीं जाएगा। उस समय, अब नया कोई सिस्टम हमने देखा ले भी, क्योंकि जब बच्चे करते तो हमें समझ में आता। अगर आपका हृदय गुरु के प्रति समर्पित है, खुला हृदय, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मान रहित संपूर्णता भाव, जैसे लौकिकता में अपनी मां से कोई प्यार करता है, सहृदय, ऐसे अपने गुरुदेव से, मेरे जीवन धन, मेरे प्राण धन, गुरु की वस्तु अपने आप आपके हृदय में आ जाएगी। जैसे नाभाजी के हृदय में अग्रदेवाचार्य जी की वस्तु सकिल गई। गुरु शिष्य का संबंध ये एक हृदय वाला होता है। देखने में 2 तन दिखाई देते हैं, शिष्य और गुरु। वस्तुतः गुरु शिष्य के हृदय में बैठकर अभेद स्थिति पैदा कर देता है। जो गुरु वही शिष्य, जैसे नारद जी के लिए आया है, आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, अपने समान सबको बनाने की भावना सदगुरु में होती है। होए 9 जन्म